I am live. Hi. Hi, Sony ma'am. How are you? हेलो विपिन, कैसे हो? अभी इंतजार कर रहा हूँ मैं कुछ और लोगों का, फिर शुरू करते हैं। गुड। विपिन, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड। आई एम ऑल्सो गुड। हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग? Yes, Ritu is also here. Good to hear this, Vipin. तो चलो, ऑडियंस जुड़ती रहेगी हमारे पास साथ, जो जो जुड़ता रहेगा वैसे वैसे मैं उनके अकॉर्डिंग अपने सेशन को आगे पीछे करता रहूंगा। अदरवाइज मैं शुरू करता हूँ। तो हाय, आई एम राहुल आर्यन। आपको मालूम ही होगा। और मैं एक मेरा खुद का एक ब्रांड है द रोवर वाइफ, जिसको कि आप फॉलो कर रहे हैं और जिसको कि आप मुझे देख रहे हैं। तो बाकी अभी मेंटल वेलनेस वीक के बाद हमारे जो वीक है हैप्पी न्यूट्रिएंट वीक, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ लाइव हूँ आपके साथ। तो आज मैं जो बातें करूंगा आपसे, वो डाइट प्लान के ऊपर करूंगा। डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए, आपके हेल्थ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या क्या कमियां हैं डाइट में जो कि आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या फॉलो कर सकते हैं आप। तो आज शुरू करते हैं यहीं से। All the movies and games and all, you know. Yes, I know you. ओके। तो सोनी मैम, मैं आपसे पूछूंगा, आपकी सुबह की डाइट क्या रहती है? विपिन, अगर मूवी एंड गेम्स के अलावा खाना पीना जो रहता है आपका, आपके डे को बिजी रखने के लिए, तो सुबह क्या खाते हैं आप? ब्रेकफास्ट। I know you guys are not following any fitness regime or any particular diet, specific diet। तो जो भी खाते हैं वो बता सकते हैं मुझे। कोई स्पेशली ये जरूरी नहीं कि डाइट नहीं करते हो तो बता नहीं सकते। आई ड्रिंक मिल्क ओनली। ओके, गुड। ठीक है। तो बेसिकली मिल्क जो आप पी रहे हैं, मिल्क में मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसमें फैट भी होता है। फैट इज ऑल्सो गुड। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल बैड है। तो मिल्क में जो बेकार चीज होती है वो होता है उसका लैक्टोज शुगर। और
उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो है प्रोटीन, लो कार्ब, मतलब काफी कम मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें फैट होता है, फैट भी कम होता है पर होता है। तो बेटर है आप टोन या स्किम्ड मिल्क पिए, क्योंकि अगर आप पूरे दिन की कैलोरीज काउंट करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरीज होती है, वहीं 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज होती है, 9 ग्राम। तो आपकी बॉडी में कैलोरीज अप होती जाएंगी। आई ड्रिंक प्लेन मिल्क, नो शुगर, वेरी गुड। ठीक है, विदाउट शुगर ही पीना चाहिए मिल्क को। विपिन डेली समथिंग, समटाइम्स पराठा एंड मिल्क। मिल्क इज ऑल्सो गुड, जैसे कि मैंने अभी बताया। और पराठा ठीक है, पराठा इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपकी बॉडी फैट अडॉप्टेड नहीं है तो उसमें आप पराठा जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिटनेस या हेल्दी डाइट की तरफ जाना है तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप अपने मैक्रोज को कैलकुलेट कीजिए। और मैं आपको आज बताऊंगा कि मैक्रोज किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। सोनी मैम, विपिन एंड ऑल द व्यूअर्स जो कि कमेंट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, मैं उन सभी को बताऊंगा अपनी डाइट किस तरह से बनाइए। और किसी भी आपको स्पेशली कोई बहुत हार्श किसी बड़ी डाइट की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सा कॉमन लॉजिक है ये। ठीक है, वो अगर आप सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो उसमें आप अपनी डाइट खुद ही बेटर कर पाएंगे। अगर आप अपनी डाइट नहीं भी बनाते हो, सपोज आगे किसी ऐसे लोग से न्यूट्रिशन प्लान या डाइट प्लान लेते हो जो कि आपको आपसे अच्छा खासा पे भी कर रहे हो आप उसको, उससे अगर आप डाइट प्लान लोगे तो आपको ये मालूम होगा क्या वो सही है या गलत है। तो उसी चीज पे आज हमारा डिस्कशन होने वाला है, हाउ टू मेक योर डाइट। ओके, तो शुरू करते हैं इस चीज को। जैसे कि मैंने बताया, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरीज है, वैसे ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम, और फैट में 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज है। अगर कैलोरीज फैट में ज्यादा है फिर तो वो नहीं लेना चाहिए। लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ है एक तरह से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, फैट भी हमारी बॉडी को उतना ही एसेंशियल होता है जितना प्रोटीन। हमारे लीवर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे हॉर्मोन्स, ये सभी फैट से मिलके बने हुए होते हैं। फैट का मतलब ये नहीं है आप किसी भी प्रोसेस फीड फूड में जाइए, वो बिल्कुल अलग चीज है। प्रोसेस फूड आपको, हमें, आपकी हेल्थ पे हमेशा बेकार ही इंपैक्ट डालेगा। तो बेटर है, गुड सोर्स ऑफ फैट जो होते हैं, वो घी होता है, वो मक्खन होता है, वो कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है, आलमंड हो गया, ये आपके गुड सोर्स ऑफ फैट में काउंट होते हैं। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स जिन्हें कहते हैं। और बाकी प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर नॉन वेजिटेरियन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं चिकन, मटन, एनी काइंड ऑफ मीट, एग्स। ये आपके सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आ जाते हैं, तो आप अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। एक एग, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 6 ग्राम फैट भी होता है। आपको जरूरत नहीं है, अगर आप दिन के 10 एग खाते हो, 6 एग खाते हो, 4 एग खाते हो, उसमें से जरूरत नहीं है आपको एग का येलो पार्ट निकालने का, एग योक निकालने का, कोई जरूरत नहीं है। आप उसको भी खाइए, सभी के नहीं खाइए, क्योंकि अगर खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल रेज नहीं होने वाला है। अगर आपको पहले से कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी नहीं है या आपकी बॉडी के सभी हार्मोनल बैलेंस हैं, तो आपको किसी भी तरह का ये फैट उसमें से हटाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सारे भी खा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज होती है, वहीं 6 ग्राम फैट में 540 कैलोरीज हो जाएंगी। 59 कितनी हो जाएगी, 54 कैलोरीज हो जाएंगी, नॉट 540, सॉरी मेरा मैथमेटिक थोड़ा वीक है। 54 कैलोरीज हो जाएंगी। और वहीं अगर आप प्रोटीन से काउंट करते हैं तो प्रोटीन में 20 कैलोरीज होती हैं। तो आप फैट को यूज कर सकते हैं। अगर आपने 6 अंडे दिन के खाए हैं तो 2 के फैट पार्ट डाल सकते हैं आप, बाकियों का एग वाइट डाल सकते हैं।
6 ग्राम प्रोटीन अंदर वाले फैट में होता है। 3 ग्राम प्रोटीन जो होता है एग येलो में होता है, 3 ग्राम एग व्हाइट में होता है। तो जब आप 3 ग्राम हटा देंगे तो आपके पास आधा ही रह जाएगा। तो 6 की जगह 3 ग्राम प्रोटीन एग व्हाइट में होता है। तो ये कुछ एगिटेरियंस होते हैं जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं लेकिन एग खाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एग्स इज गुड क्लास ऑफ प्रोटीन और चीप क्लास ऑफ प्रोटीन भी। आपकी पॉकेट पे भी इतना हैवी नहीं पड़ता है। एक अंडा 4 से 5 रुपए का आ जाता है, बहुत इजीली हम कंजप्ट कर सकते हैं। और बाकी वेजिटेरियन के लिए मैं बताऊं तो वेजिटेरियन के लिए अगर कोई ये कहता है कि आपकी बॉडी में उस तरह से रिजल्ट नहीं आ सकता जिस तरह से नॉन वेजिटेरियन के में आता है, मेरे रोवर वाइब्स पेज पे जो कि मैं मेरा ब्रांड है उस पे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हम तो वेजिटेरियन है, क्या हमारी डाइट बन सकती है? सर हम वेजिटेरियन है, क्या हम न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं? हमारे हमें वो लोग बोलते हैं कि आप डाइट उस तरह से फॉलो नहीं कर सकते जिस तरह से नॉन वेजिटेरियन फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेजिटेरियन के लिए उनके ऑप्शन होते हैं, वेजिटेरियंस के लिए उनके ऑप्शन अलग हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए उनके ऑप्शन अलग हैं। वेट, मधु भारद्वाज हाई, फॉर यूरिक एसिड बीपी हाई के लिए स्पेशली क्या खाएं? गुड, ठीक है। यूरिक, ठीक है मधु भारद्वाज, आप पेज को लाइक कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। प्लीज आप द रोवर वाइब्स पेज को लाइक कीजिए जो कि फेसबुक पे है, जिसपे आप देख रहे हैं मुझे, और वहां पे अपना कमेंट डालिए जो कि आपने डाला है, मैं उसका आंसर करूंगा। बिल्कुल, मैं अभी आपके आंसर पे आता हूं। तो मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा था। वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, इतने ऑप्शन नहीं होते जितने नॉन वेजिटेरियंस के पास होते हैं, लेकिन ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइट को फॉलो करना, थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी पर्टिकुलर, सपोज आप आज कुछ भी कर रहे हैं और उस चीज को जो जो कि आप 20 साल 25 साल पहले से कर रहे हैं, अब मैं बोलूं ये चीज नहीं करनी तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, मेरे लिए उसको छोड़ना, किसी के लिए भी छोड़ना। हम उस चीज के एडिक्टेड हो चुके होते हैं, बॉडी यूज टू हो चुकी होती है उस चीज के, चाहे वो सही चीज हो चाहे वो गलत चीज हो, मैटर नहीं करता। तो बेटर ये है कि आप वेजिटेरियन हो अगर, तो डाइट आपको और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन कम है। अगर नॉन वेजिटेरियन है उनके पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा होते हैं तो वो अपने टेस्ट को बदलते रहते हैं। तो सोर्स ऑफ गुड क्लास ऑफ प्रोटीन जो कि वेजिटेरियन में होता है वो है पनीर, जो कि वन ऑफ द गुड क्लास ऑफ प्रोटीन है, मिल्क है, टोफू है, सोयाबीन है। सोयाबीन की बायोलॉजिकल वैल्यू 65 है, मतलब 100% अगर आपने उसका प्रोटीन काउंट किया है तो उसमें से आपकी बॉडी 65% प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसको नहीं खाएंगे तो 65 नहीं, 0% प्रोटीन को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो बेटर ये है आप सोयाबीन खा सकते हैं। कुछ स्टडीज में ये मालूम पड़ा है कि सोयाबीन खाने से ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कोई भी स्टडी ऐसे प्रूवन नहीं करती है कि ये सोयाबीन के खाने से ही हुआ है। ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो होता है फीमेल हार्मोन। जैसे मेल है, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है उससे, कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है बेसिकली? मेरी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये भारी है, किसी फीमेल की, मतलब 99.9% फीमेल की आवाज मेरे जैसी नहीं होगी अगर वो नेचुरली बोले तो आवाज उनकी हल्की रहती है। उनके ब्रेस्ट टिश्यूज, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, मसल मास बहुत मैसिव नहीं हो सकता है। मेरी तरह ये बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं हो सकते, किसी मेल की तरह एकदम ह्यूज बाइसेप्स नहीं हो सकते नेचुरली। थैंक यू मधु, थैंक यू मधु भारद्वाज। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जस्ट करता हूं। तो किसी के भी इतने बड़े बाइसेप्स नहीं हो सकते। तो अगर किसी मेल में ये एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स मतलब बन सकते हैं, यहाँ पे मेल ब्रेस्ट टिश्यूज बन सकते हैं, गाइनोकोमेस्टिया जिसको कहते हैं वो हो सकता है।
तो इसलिए लोग मना करते हैं कि सोयाबीन नहीं खाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं सोयाबीन। ठीक है, तो मधु, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर यूरिक एसिड बीपी हाई के लिए स्पेशली क्या खाएं? पहली चीज, यूरिक एसिड हो क्यों रहा है आप ये देखिए। अकॉर्डिंग टू आपकी रिपोर्ट उसमें लिखा है कि यूरिक एसिड हाई है। हाई है, तो ये रिपोर्ट मतलब किसकी है, आपकी है या किसी और के रेफरेंस से पूछ रहे हैं आप? प्लीज मुझे बताइए एक बार। यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यूरिक एसिड का एक कॉमन जो कारण जो होता है, वो एक तो स्मोक होता है। दूसरा ड्रिंकिंग, अल्कोहल। अल्कोहल बॉडी में बहुत ज्यादा जब रेज होता है, उस टाइम भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरा, यूरिक एसिड पे अगर मैं आऊं, तो यूरिक एसिड बढ़ने का जो कारण है, वो काफी हद तक रेड मीट भी होता है। माय मदर, ओके। ओके। और प्रोटीन बॉडी, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन कम खाइए। क्या आपको भी सजेस्ट इस तरह से कुछ किया था, या डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया आपकी मदर को? सॉरी। तो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था? सी, मधु, यूरिक एसिड बढ़ने का जो प्राइमरी रीजन होता है, वो रीजन होता है आपका प्यूरिन। कोई भी ऐसा फूड जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो। शी इज टोटली वेज, मतलब प्रोटीन तो वैसे ही बॉडी में नहीं जा रहा है, प्रोटीन बहुत कम जा रहा है। अगर प्रोटीन सिर्फ दालों से जा रहा है, तो दाल भी एक कारण हो सकती है यूरिक एसिड बढ़ने का। दाल से भी, बहुत ज्यादा दाल के कंजप्शन से प्रोटीन लेस इन डाइट। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये इंडियन मेड फूड जितने भी होते हैं, होम मेड फूड जितने भी होते हैं, उनमें बहुत लेस प्रोटीन होता है, बहुत बहुत लेस प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है। और इम्यून सिस्टम लो होने का कारण है लेस ऑफ प्रोटीन। काफी कम प्रोटीन अगर आपकी डाइट में रहेगा, तो आपकी आपके हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी की जो रिकवरी है, आपका मेटाबॉलिज्म, जो कि आपकी बॉडी बॉडी को हील करता है, फाइट करने के लिए, आपके फैट को लॉस करने के लिए, वो सारा बिगड़ता जाता है। तो प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाइए, मम्मा को बोलिए प्रोटीन थोड़ा बढ़ाएं। थोड़ा बहुत आप मिल्क से लीजिए, आप पनीर से ले सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप कोई भी प्रोटीन पाउडर फॉर्म ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। वो सिर्फ मिल्क से ही बना होता है। मिल्क में जो खराब चीजें हैं, उसको हटा के, सही चीजें उसको निकाल के प्रोटीन बनाया जाता है। तो बेटर ये है, या तो अगर मिल्क, ये पनीर से नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन आप प्रोटीन पाउडर शेक से लें। थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव लगे, नहीं लगता है वो, अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल फूड से, वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो बेटर ये है, आप प्रोटीन बढ़ाइए। और दूसरी चीज, प्यूरिन वाले फूड कम खाइए। ये आप गूगल कर सकते हैं, लो प्यूरिन फूड, PURINE, प्यूरिन। ठीक है, ये आप गूगल कर सकते हैं। तो प्यूरिन की मात्रा कम से कम बॉडी में होनी चाहिए। वेज डाइट टू इंप्रूव कैल्शियम लेवल, ज्योति जोशी। एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव, एंजाइटी को कम करने के लिए क्या क्या खाएं? एज 39, अर्पिता माहेश्वरी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी एंजाइटी हो रही है, आप खाते क्या हैं? क्या आपने सोचा है कि मेरे खाने की वजह से एंजाइटी हो रही है, या कोई और प्रॉब्लम है? प्लीज आप अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। आई होप आपने पेज को लाइक किया हुआ है। द रोवर वाइब्स पेज को लाइक कीजिए, जिस किसी ने भी लाइक नहीं किया है। मधु भारद्वाज, अगर आपको क्लियर नहीं है, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और रही आपके बीपी की बात, तो बीपी हाई है अगर, तो आपको कॉफी नहीं पीनी है, ग्रीन वेजीज खाइए।
अगर बीपी हाई है तो ग्रीन वेजीज खाइए, अपनी डाइट को देखिए उसमें खराब चीजें क्या हैं। शुगर, कंटेंट ऑफ शुगर लो कीजिए, कम कीजिए, शुगर का सेवन कम कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी का जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कंट्रोल में रहेगी। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आप किसी भी तरह के शुगर को ना खाएं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके बीपी को अप डाउन करने के लिए, एब नॉर्मल करने के लिए। तो कमेंट था, वेट अ मिनट, अर्पिता महेश्वरी, प्लीज लाइक द पेज। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये रूटीन वेज खाना, दाल पालक एंड चावल, चेंज ऑफ वेदर, ठीक है। प्लीज अर्पिता लाइक द पेज, आई एम गोइंग टू आंसर योर कमेंट। ज्योतिष जुत्सी, थैंक यू फॉर लाइक द पेज। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। वेज डाइट टू इंप्रूव कैल्शियम, कैल्शियम लेवल। देखिए कैल्शियम लेवल जो इंप्रूव हम कर सकते हैं उसका बेस्ट सोर्स है मिल्क, मिल्क एंड पनीर। लेकिन कैल्शियम लेवल क्यों बढ़ाना है आपको, ये मैटर करता है। कैल्शियम लेवल बढ़ाना है इसलिए क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी वीक हो रही है, एज के साथ साथ आपकी बॉडी में कैल्शियम ड्रॉप हो रहा है, तो इस वजह से आपको कैल्शियम को अप करने की जरूरत है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी आप लें, बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पूरा रहेगा। बॉडी के अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में अवेलेबल उतना नहीं है जो कि आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, तो आपका काफी परसेंट कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा। तो ये कोई सही बात नहीं है। तो बेटर है आप अपने फूड में, डाइट में मिल्क, पनीर ये लें, इनका सेवन ज्यादा करें, ठीक है, जो कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है। अर्पिता प्लीज मेंशन कीजिए मुझे अगर आपने पेज को लाइक किया है तो। बोन डेंसिटी इज लेस टेकिंग विटामिन बी सी डी, विटामिन सी का कोई रोल नहीं है आपकी बोन डेंसिटी के लिए। विटामिन सी इज गुड फॉर आपके इम्यून सिस्टम के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं विटामिन सी के, ठीक है, आपकी गट हेल्थ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। बी बहुत अच्छा विटामिन है। तो ए डी ई के ये जो विटामिन है ये आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, आप इनको लीजिए। यस, थैंक यू अर्पिता महेश्वरी फॉर लाइक द पेज, पर आपका लाइक शो नहीं कर रहा है। फीड लाइक किया है बेसिकली आपने, आप द रोवर वाइब्स पेज पे जाइए और पेज को लाइक कीजिए, मैं भी आपकी प्रॉब्लम का आंसर करता हूं। तो बोन डेंसिटी के लिए आप बी सी डी जो खा रहे हैं तो बेटर है डी और कैल्शियम। मैं ये नहीं कह रहा बी और सी को हटा दीजिए, ये अच्छे हैं, वाइटामिन रखो। बॉडी में जिस तरह से पानी की जरूरत होती है, जिस तरह से प्रोटीन की जरूरत होती है, उसी तरह से वाइटामिन की भी जरूरत होती है, वाइटामिन की भी जरूरत होती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी ये आप ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप कैल्सीफ्रोल ले सकते हैं, कैल्सीरोल, ठीक है, कैल्सीफ्रोल ले सकते हैं, जो कि एक पाउच आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा वो, और आप उसको वीक वंस अ वीक खा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 60,000 आयु का होता है। 60,000 आयु जो कि आपको डेली डेली नहीं खाना है, वीक में एक बार खाना है, ठीक है। और सोर्स ऑफ कैल्शियम आप मिल्क वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करें, जो कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, आपकी बोन डेंसिटी पे रियली हेल्प करेगा वो। जी, और वेज डाइट के बारे में मैं बता रहा था। वेज डाइट के लिए लोग क्या करते हैं, ग्रीन वेजीज यूज करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं, और वेज डाइट के लिए दालें यूज करते हैं, वेज डाइट के लिए ऐसी ऐसी रेसिपीज यूज करते हैं जो कि एक्चुअल में उसमें प्रोटीन नहीं होता है।
तो जब हम थर्ड क्लास में थे हमें भी समझाया गया था कि दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, पर रियलिटी ये नहीं है। दाल में प्रोटीन होता है, यस होता है, लेकिन क्या वो प्रोटीन बॉडी एब्सॉर्ब करेगी? क्या वो प्रोटीन आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करेगा? उसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो 8 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होते। एमिनो एसिड आपके प्रोटीन में जो मिलके बनता है वो एमिनो एसिड से मिलके बनता है, तो इसमें वो 8 to 9 एसेंशियल एमिनो नहीं होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को चाहिए एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन बनाने के लिए। आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए वो 8-9 एसेंशियल एमिनो होने चाहिए किसी भी फूड में, जो कि उसको फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो बेटर है आप दाल के साथ थोड़ा बहुत चावल मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो दाल में एमिनो मिसिंग है वो राइस में होंगे, लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। पर हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। या फिर आप कुछ थोड़ा भी अमाउंट 40 ग्राम 50 ग्राम पनीर काट के दालों में डाल लीजिए, जिससे कि एसेंशियल एमिनो जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, और वो दाल जो है फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाती है। तो बेटर ये है सिर्फ दालें ना खाएं, दाल के साथ आप जो भी कुछ खा रहे हैं तो ऐसी चीज खाइए जो कि उसको फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाती है। जी, अर्पिता जी ने कमेंट लाइक किया है। दोनों पोस्ट लाइक करें, पोस्ट लाइक करें। अर्पिता जी, अर्पिता माहेश्वरी, आप द रोवर वाइब्स टाइप कीजिए, उस पे जाइए, मेरा लोगो जो कि आपको दिख रहा है कमेंट में, द रोवर वाइब्स, उसको लाइक कीजिए, मैं आपका आंसर करता हूं। प्लीज आप जाइए, आई रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं। और वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस को ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने के लिए। तो वेज के लिए एक स्टार्टिंग बेस में मैं अगर कीटोजेनिक डाइट, कुछ लोगों ने सुना भी होगा शायद ना भी सुना हो। कीटोजेनिक डाइट जो है ये फैट बेस्ड डाइट होती है, प्राइमरी जिसमें फैट का यूजेज होता है। कीटोजेनिक डाइट में प्राइमरी फैट का यूजेज होता है। तो इसमें जो यूजेज ऑफ फैट होता है वो होता है प्रोटीन से कई गुना ज्यादा, मतलब आपकी बॉडी वेट का ऑलमोस्ट डबल ग्राम प्रोटीन। सपोज आपका बॉडी वेट 80 केजी है, तो 160 ग्राम फैट आपको लेना जरूरी है इन इन कीटोजेनिक फॉर वेट लॉस, और प्रोटीन आपकी बॉडी में 80 ग्राम लेना जरूरी है, और कार्ब लेस देन 40-50 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट जो कि रोटी होती है, चावल होता है, और जहां तक कि मैं मोटा मोटा अगर आइडिया दूं कार्बोहाइड्रेट कितना कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एक रोटी में अगर काउंट करो तो 20 से 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि दिन का कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। दालों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, राजमा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, छोले में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी चावल सब में कार्बो, ज्यादातर फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये फूड आपको अपनी डाइट से कट करने होंगे। आपको जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कीटोजेनिक डाइट पे अगर आप फॉलो करते हैं उसको, तो उसमें फैट एंड प्रोटीन प्राइमरी यही चीजें होती हैं। तो लोग फैट, जब फैट का सोर्स जो मैंने बताया, घी हो गया, मक्खन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो अगर आप ये सोर्स अपनी डाइट में रखते हैं, जिसको कि डाइटरी फैट भी कहते हैं, एसेंशियल फैट्स होते हैं, फैटी एसिड, तो सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है उसमें। तो होता क्या है, जब आपके ब्रेन को ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट तो आपने बंद कर दिए, तो सोर्स ऑफ एनर्जी आप कहां से लोगे? ना आप चावल खा रहे हो, ना आप दाल खा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे हो जिससे कि आपको एनर्जी मिले। तो इनिशियली 2-4 हफ्ते, सॉरी 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक आपकी बॉडी काफी लो फील करती है, जिसकी वजह से कुछ लोग सोचते हैं ये डाइट तो खराब है, इसे छोड़ दो। डाइट कोई खराब नहीं होती, आप ये देखिए आप पे वर्क क्या कर रहा है। सही डाइट क्या है आप ये देखिए, सही डाइट में प्रोटीन फैट कार्ब तीनों ही होने जरूरी हैं, लेकिन कीटोजेनिक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के लिए आप चिकन वगैरह खा सकते हैं, उसमें कोई भी मीट खा सकते हैं उसमें,
पनीर खा सकते हैं, उसमें बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन दालें नहीं खा सकते। ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें अलाउड होते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो कोशिश हमेशा ये रखिए कि फैट ज्यादा से ज्यादा खाइए, और प्रोटीन जितना आप फैट खा रहे हो उसका आधा खाइए, ऑलमोस्ट बॉडी वेट का 1 ग्राम। अगर फिर बताऊंगा, अगर आपका बॉडी वेट 80 ग्राम है, 80 केजी है, तो 80 ग्राम प्रोटीन की आपकी बॉडी को जरूरत है। ये कीटोजेनिक डाइट होती है। आपकी बॉडी बॉडी जब कार्ब नहीं मिलता है, आपकी ब्रेन तक ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, आपका इंसुलिन बिल्कुल डाउन धीरे 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 आने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन में क्रेविंग होती है कि नहीं, मुझे तो कार्बोहाइड्रेट खाना है, मुझे एनर्जी के लिए कार्ब चाहिए ही चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ऊपर वाले ने इतनी स्मार्ट बनाई है, अगर यहां से ये चीज नहीं मिल रही तो कहीं और से वो चीज लेने लग जाती है। बॉडी को एनर्जी चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है कहां से मिल रही है। तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो कि ऑलरेडी ग्लूकोज से बना हुआ है, ऑलरेडी आपने शुगर इतना खाया है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया है, कैलोरीज स्टोर्ड की हुई है, फैट, वहां से बॉडी एनर्जी लेने लगती है, और धीरे धीरे वहां की एनर्जी को यूज करने लग जाती है, और आपका डाइटरी फैट और बॉडी फैट मिलके दोनों आपको एनर्जी देने लग जाते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू आपका फैट डाउन होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो उसमें जरूरी भी है आपको वर्कआउट करना, जरूरी है आपको थोड़ा बहुत कार्डियो भी करें, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो बेटर ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छे से फॉलो करें। कोई भी, अगर आपको लगता है आप कीटोजेनिक फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, आपको लगता है कार्ब्स डाइट फॉलो करना है बिल्कुल करिए, आपको लगता है पेलियो डाइट फॉलो करनी है तो बिल्कुल करिए। डाइट कोई भी बुरी नहीं होती है, और कोई भी ऐसी डाइट नहीं है जो कि बहुत अच्छी डाइट है। बहुत अच्छी डाइट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। एंड ऑफ द डे आपको क्या करना होता है, किसी भी डाइट को अगर आप उठाते हैं, किसी भी डाइट को अगर आप लेंगे, तो उस डाइट को आप मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। और फैट लॉस के लिए हर एक डाइट को कैलोरीज डेफिशिएट में जाना पड़ेगा, यानी आपको कम खाना पड़ेगा, बॉडी में कम कैलोरीज डालनी होंगी। ये चीजें आप समझिए। तो कीटोजेनिक को कीटोजेनिक में अगर आप काउंट करोगे तो उसमें भी कैलोरीज काफी कम हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट में भी आप यहां से शुरू करते हैं कार्ब्स, और धीरे 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 कार्ब्स और फैट को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि वो कैलोरीज धीरे धीरे करके कम होने लग जाती हैं। तो मैंने पानी पिया है, पानी से बातें आती हैं। आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है वाटर। हम ये जरूर सोचते हैं क्या खाएं, कब खाएं, किस तरह से खाएं, 100 चीजें जरूर सोचते हैं फैट लॉस के लिए या फिर वेट गेन के लिए। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले सोचिए आपके वाटर इनटेक के बारे में। बॉडी का 75 to 80% हमारी बॉडी वाटर से बनी है, वाटर लेवल रहता है, मतलब नॉट वाटर से बनी है। बॉडी प्रोटीन से बनी है, फैट से बनी है, वाटर से बनी है, ब्लड से बनी है, बहुत सारी चीजों से बनी है। लेकिन बॉडी का जो मेजर रोल होता है वो पानी का होता है। आप पानी एटलीस्ट 3 से 4 लीटर अपने आप को दीजिए, बॉडी को जरूरत है। बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। जब प्यास लग रही है आप तब पानी पीते हैं, दैट मीन्स के आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो आपको अपनी बॉडी तक को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। उससे पहले आप अपनी बॉडी को पानी देते रहें, पानी पिलाते रहें, तो वो ज्यादा बेटर है। हाय पुनीत, हाउ आर यू? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए डाइट, तो डाइट के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आपको पेज लाइक कीजिए, फेसबुक पे पेज है, द रोवर वाइब्स, आप उसको लाइक कर सकते हैं। वहीं हमारी अवेलेबिलिटी इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे भी है। बाकी आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है किसी भी तरह का, तो वो आप पूछ सकते हैं। Taking the rice plus calcium are weak. Taking tea. तो ऋतु ने ही क्वेश्चन पूछा है। ऋतु दिस साइड। राहुल सर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। वेट अ मिनट।
इज इट गुड फॉर व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट? रितु जी, मैंने कीटोजेनिक डाइट पे अभी अभी बताया है। कीटोजेनिक डाइट इज गुड फॉर वेट लॉस। कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन को क्रेविंग होती है कि मैं एनर्जी कहां से लूं। तो बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो जाके फैट से एनर्जी लेने लगती है। उस टाइम पे लीवर में कीटोन्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, और वो कीटोन्स जो होते हैं वो एनर्जी को यूज करने लग जाते हैं, एनर्जी को यूज करने, फैट को यूज करने लग जाते हैं एनर्जी के लिए। तो वहां से कीटोन्स बनने लग जाते हैं। तो कीटोजेनिक उसी को कहते हैं। तो कीटोजेनिक उसी को कहते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट इसी का नाम है, और ये डाइट बहुत अच्छी है फैट लॉस के लिए, बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं। आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी काफी कम कर देती है, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं कीटोजेनिक में, वो भी सॉल्व होते हैं, वो भी बहुत सॉल्व होते रहते हैं। और ये डाइट पहले जो रिकमेंड की जाती थी, एपिलेप्सी के मरीजों को की जाती थी। एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं उनको ये डाइट, मिर्गी जिसको कहते हैं हम, उनके लिए डाइट बनी थी। लेकिन जब इस डाइट को लोगों पे टेस्ट किया गया तो उस टाइम पे देखा गया एपिलेप्सी के साथ साथ उनके हेल्थ इश्यूज भी काफी सॉल्व हो रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं, और साथ ही साथ उनका बॉडी वेट मेंटेन हो रहा है, काफी कम होता जा रहा है। बॉडी वेट जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है धीरे धीरे। तो कीटोजेनिक में ये था। कीटोजेनिक पे बहुत सारी रिसर्च है, और इस पे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं। और बाकी 35 मिनट के सेशन की मैंने सोची थी, जो कि ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है अभी हमें रैप अप करना चाहिए। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। हाय सत्यजीत सर, हाउ आर यू? और बाकी हम हैप्पी न्यूट्रीमेंट वीक के लिए और भी अपने लाइव सेमिनार्स करते रहेंगे, लाइव सेशंस करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे। तो जुड़ने के लिए, लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारी वहां पे नॉलेज है जो कि शेयर की हुई है हमने, वो भी आप देख सकते हैं। तो हैप्पी न्यूट्रीमेंट वीक में मैं अभी द रोवर वाइब्स की तरफ से जो ऑफर है वो फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ है किसी भी न्यूट्रिशन प्लान पे। चाहे वो 3 मंथ का लेना चाहें आप पैकेज, या 6 मंथ का पैकेज लेना चाहें, कि कोई भी पैकेज आप लेना चाहते हैं, उस पे 1000 रुपीज फ्लैट ऑफ है। तो आप जाके लाइक कर सकते हैं प्लीज। तो अभी रोवर वाइब्स के बारे में अगर मैं बताऊं, ये जो कि ऋतु ने ही पूछा है, तो रोवर वाइब्स के बारे में मैं अगर बताऊं तो रोवर वाइब्स एक ब्रांड है जो कि प्रोवाइड करता है ना कि सिर्फ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ये, बल्कि आपके मेंटल वेलनेस का भी ख्याल रखता है। मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल, रेकी, हिप्नोथेरेपी, इन सब चीजों, टैरो कार्ड, जो कि हमारी फाउंडर है समारा, वो देखती हैं टैरो कार्ड का। ठीक है। एंड आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल, योर फिटनेस कोच राहुल आर्यन। आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, एनाबॉलिक कोच, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफाइड ट्रेनर। तो मुझे आप किसी भी तरह की क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ अगर लाइव सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद शायद ये लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे रहेगी, आप इसको देख सकते हैं बाद में भी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें डीएम कर सकते हैं, वो आप हमारे सीधे पेज पे मैसेज छोड़ सकते हैं द रोवर वाइब्स पे। ठीक है। इसमें फिर बताऊंगा, ये पेज सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल मेंटल वेलनेस के लिए भी है। तो आप चाहें तो किसी भी स्पिरिचुअल, टैरो, फिटनेस, न्यूट्रिशन, किसी भी तरह की क्वेरीज आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज में कर सकते हैं। वहां पे जो इंस्टाग्राम पे जो नंबर दिया हुआ है वो रितु का नंबर है, जो कि क्लाइंट सर्विस मैनेजमेंट मैनेजर है। वो आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बाकी मुझे लगता है अभी ये सेशन रैप अप करना चाहिए हमें। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।
और मुझे अच्छा लगा आप सभी लोग यहाँ आए, तो मैं रितु एंड समारा आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। सी यू ऑन संडे, जो कि हमारा एक नया लाइव सेशन होने वाला है इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। तो वो पता चलेगा आपको, खैर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे वो मैं अपडेट कर दूंगा कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप अपनी क्वेरीज लेके आ सकते हैं। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।